आम का जो स्वाद है, आप सब लोग उससे परिचित हैं कि वो आम को खाए जा रहे हैं और उसको छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन एक आधी बूंद उस आम की खाते खाते जो पृथ्वी पर, भूमि पर जो गिर जाती है, एक चींटी के लिए वही एक बूंद भी पूर्ण स्वाद को प्रदान करती है। अर्थात कहने का अर्थ समझना, उस चींटी के लिए उस आम की एक बूंद जो टपक गई है उसमें भी उसको पूर्ण स्वाद की प्राप्ति है। और जो व्यक्ति पूरा आम खा रहा है उसको भी उस आम की मिठास, उस आम की जो मधुरिमा है उसको भी पूर्ण स्वादन हो रहा है। लेकिन एक चींटी का स्वादन और आपका स्वादन, क्या उसमें कोई भेद नहीं है? अवश्य भेद है। तो हमको वास्तव में कौन बतला सकता है कि हरि नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र जो मधुर से मधुर है, भगवान का श्री नाम मिठास से भरा पड़ा है, वह नाम, वो कौन उसका पूर्ण स्वादन कर रहा है? जिसका वो नाम है वही उसका स्वादन कर रहा है। यही इसकी विशेषता है, यही इसका सौंदर्य है। जब राधा कृष्ण मिलित तनु, श्री राधा कृष्ण जब पूर्ण रूप से मिलन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण मिलित स्वरूप। राधा कृष्ण जब पूर्ण मिलन को प्राप्त होते हैं और करते क्या है उसमें, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही नाम का, उस कृष्ण नाम का पूर्ण स्वाद लेते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्ण स्वाद ले सकता है वही तो बतला सकता है कि ये मिठास से भरा पड़ा है। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षा अष्टकम के प्रथम श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म सनापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम कैसा है? बोलते हैं प्रतिपदम, पग पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला, पूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला। तो जो महाप्रभु जी इस नाम का पूर्ण स्वाद ले रहे हैं वही तो डिक्लेयर कर रहे हैं, वही तो इसकी घोषणा, उद्घोष कर रहे हैं इस बात का कि ये पूर्ण मिठास से भरा पड़ा है। लेकिन उसका आस्वादन कर कौन रहा है? या तो उसका आस्वादन राधा जी कर रही हैं या उसका आस्वादन कृष्ण कर रहे हैं, और या फिर ये जो दोनों श्री राधा जी कृष्ण, राधा भाव द्वितीय सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जब ये श्री चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं तो पूर्ण अमृत का स्वादन करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करके पूर्ण अमृत, उस कृष्ण की पूरी नाम की पूर्ण माधुरी का स्वादन करती हैं। और राधा जी श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करके कृष्ण के नाम की जो माधुरिमा है उसका पूर्ण स्वाद करती है। और जब राधा कृष्ण मिलित तनु हो जाते हैं, सचिनंदन गौर हरि, तो वही कहते हैं पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का, उस नाम का पूर्ण स्वाद होता है। और इन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय परिकर श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तुंडे तानी व्रते वितुनते तुंडावली लब्धे। एक जीवा, इस नाम को स्वादन करने के लिए एक जीवा बहुत कम पड़ती है। तो क्या चाहिए? बोलते 100 जीवा हो जाए, 1000 जीवा हो जाए। एक नाम को, इस नाम को श्रवण करके जो आनंद मिलता है उसके लिए 2 कान बहुत कम है। प्रभु आपने मुझको 1000 कान क्यों नहीं दे दिए? चेत प्रांगण संगन विजेते सर्व इंद्रियाम कृतिम। ये नाम जब चित्त रूपी आंगन में नित्य करता है तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, कुछ और विचार करने का कोई अवकाश ही नहीं बचता। न जने जनेती की अद्भुत वर्णति कृष्ण वर्ण द्वयी। क्या कोई जान सकता है कि इस 2 अक्षर कृष्ण नाम में क्या आनंद है और क्या स्वाद है? तो इन्हीं श्री राधा जी और श्री कृष्ण के द्वारा एक दूसरे के आनंद और नाम को उच्चारण करके पूर्ण उस नाम को स्वाद ले रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी उस महामंत्र का उच्चारण करके, जहां पर राधा कृष्ण का मिलन और श्री राधा कृष्ण का जो विरह, उसका पूर्ण स्वाद ले रहे हैं। और इन्हीं के मुख से जो एक आधी बूंद गिर गई, हम तो चींटी जैसे उस एक बूंद को भी पूरा स्वाद या फिर पूरा हजम नहीं कर पाते। और जबकि उसका पूर्ण स्वाद तो स्वयं जिसका नाम है वही करते हैं, या फिर उनके जो भक्त, जो परिकर हैं, वो करते हैं। गौरंग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते ना याने बाबे